गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस के लिए हमने आपको एक डीपीपी नंबर फर्स्ट डाली थी, ठीक है। और मेरी आशा है कि आपने इस पर कुछ वर्क किया भी होगा, ठीक है। फिर मैंने चिल्ड्रंस के डीपीपी के सॉल्यूशन का पार्ट फर्स्ट वीडियो डाला, सेकंड वीडियो डाला, मैं थर्ड वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप एक्चुअली में, ठीक है, मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर A12 की। A11 तक हमने कर लिया था। A12 जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है। स्टार के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी क्वेश्चन का अगर स्टार लगा हुआ है, मीन्स ये है कि उसके एक से ज्यादा विकल्प सही हो सकते हैं। 4 विकल्प आपके पास होते हैं, ठीक है। जनरली एक विकल्प सही है, लेकिन जिस क्वेश्चन का स्टार लगा हुआ होता है उसमें एक से ज्यादा विकल्प सही हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल बनाया हुआ है ऐसे। इस ट्राइंगल की एक साइड दी हुई है A, दूसरी साइड दी हुई है यहाँ C, ये वाली साइड दी हुई है D इज इक्वल टू 10 मीटर, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ एक एंगल दिया हुआ है थीटा, यहाँ भी एक एंगल दिया हुआ है थीटा, क्लियर, ठीक है। और ये एंगल दिया हुआ है 120, ये, ठीक है, क्लियर। आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है, मेजर ऑप्शन में भी देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है साइड A इज इक्वल टू साइड C, सॉरी साइड लिखना था, साइन लिख दिया। साइड A इज इक्वल टू साइड C इज इक्वल टू 10 मीटर लिखा हुआ। फिर बी ऑप्शन है साइड A नॉट इक्वल टू साइड C। थर्ड ऑप्शन है साइड A इज इक्वल टू साइड C इज इक्वल टू 10√3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। मीन्स एक्चुअल में 10/√3 है कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 10/√3 है, क्लियर। फिर उसके बाद डी ऑप्शन है साइड A इज इक्वल टू साइड C इज इक्वल टू 10/√3 मीटर में आएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन है। तो बच्चों, हम यहाँ देखें कि भाई अगर हम देखें कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअल में आपने जो छोटी क्लासेस हैं उसके अंदर कई सारी प्रमेय वगैरह पढ़ी होंगी, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये थीटा के सामने ये वाली साइड C है, इस थीटा के सामने ये वाली साइड कितनी है, A, ठीक है। तो अब बच्चों बात क्या है कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, मीन्स एक्चुअल में यहाँ पर ये दोनों एंगल जो हैं वो सेम हैं, यानी कि समान हैं। तो इनके सामने वाली जो साइड होगी वो भी समान होगी, मीन्स साइड A इज इक्वल टू साइड C होगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो एक्चुअल में एक बी ऑप्शन है, ये वाला बी ऑप्शन है, इसमें ये कह रहा है कि साइड A नॉट इक्वल टू साइड C, जबकि साइड A इज इक्वल टू साइड C होना चाहिए, मीन्स बी ऑप्शन तो गलत हो गया। साइड A इज इक्वल टू साइड C इज इक्वल टू 10 मीटर, साइड A इज इक्वल टू साइड C इज इक्वल टू 10/√3 है, मीन्स ये एक्चुअल में 10/√3 है। फिर साइड A इज इक्वल टू साइड C भी कह रहा है 10/√2। तो इधर अपन को एक्चुअल में साइड A और साइड C जो है उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों, कैसे निकालें वैल्यू, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देख, यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल। अब बचा कितना? हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के तीनों
एंगल्स जो होते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, हिंदी में समझें, ये जो तीनों कोण हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 120 तो दिया हुआ है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री हुआ, ये कितना हुआ 30 डिग्री हुआ, क्योंकि 120 के बाद बचा कितना 60 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये दोनों एंगल 30 डिग्री के हुए, ये 30 डिग्री हो गया और बच्चों ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया। क्लियर? अब बच्चों हमने एक साइन फॉर्मूला पढ़ाया था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? साइन फॉर्मूला। ठीक है, ये साइन फॉर्मूला क्या था बच्चों? ये देखो, साइड ए जिसे मैं ले रहा हूं, तो इसके सामने वाला जो एंगल है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? साइन, ठीक है, क्या लिखेंगे? एंगल थीटा यानी कि 30 डिग्री अपॉन ए इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे हम साइन, ये बी के सामने वाला एंगल कितना है 120 डिग्री अपॉन कितना लिखेंगे? बी, बी मीन्स tan बीटा इज इक्वल टू साइन, सी के सामने वाला एंगल कितना है 30 डिग्री अपॉन सी। क्लियर? अब बच्चों साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 अपॉन कितना हुआ a इज इक्वल टू साइन 180, ये तो हो गया tan बीटा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू मीन्स एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पर साइन 120 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ साइन 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, बताओ, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, हम सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का घर होता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है मीन्स पॉजिटिव साइन आएगा। 180 का चक्कर है, साइन साइन ही रहेगा, 60 डिग्री तो 60 डिग्री। ठीक है, जो भी प्लस और माइनस हो रहा होता है वो एंगल लिख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्लियर? तो क्या आंसर आया √3/2। हाँ, हम √3/2 लिख देंगे। क्लियर? अब ये वाला 2 तो नीचे आएगा, ये वाला 2 भी नीचे आएगा, या यहाँ से काट में जब ये दोनों नीचे आ रहे हैं तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या? इट इम्प्लाइज, प्रकट करता है, साइन बोलते हैं इसको। यहाँ पर आपके पास बचा 1/a एलएचएस पार्ट में। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा √3/10। क्लियर? कैंची गुणा कराओ, क्या हुआ बताओ? इसको इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इस a को उधर ले जाएंगे तो √3a मीन a की वैल्यू हुई बच्चों कितनी हुई 10/√3। a की वैल्यू कितनी है 10/√3। क्लियर? मीन एक्चुअल में साइड ए और साइड सी बराबर होंगी, और यहाँ पर ये A12 क्वेश्चन था, इसके बारे में मैंने यहाँ पर इसको लामीज थ्योरम भी बोलते हैं, जो साइन फॉर्मूला मैंने लगाया है इसको लामीज थ्योरम भी बोलते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ आपको, कि जैसे यहाँ पर मैंने साइड ए लिखी, यहाँ बी लिखी, चलो यहाँ बी लिख देते हैं और यहाँ सी लिख देते हैं। ए के सामने वाला एंगल कितना है अल्फा, बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला गामा। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन ए, अल्फा के सामने साइड ए इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। क्लियर? इस फॉर्मूले का यूज मैंने किया। ठीक है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। मीन्स आपके पास साइड ए जो है उसकी वैल्यू आई है 10/√3। कितनी आई बच्चों 10/√3। तो हम जानते हैं ये बात, जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये जानते हैं कि साइड ए और साइड सी बराबर होगी, यानी कि भुजा ए की लंबाई भुजा सी की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि एंगल जो थे सामने वाले एंगल जो थे वो बराबर थे, तो भुजा ए की लंबाई भुजा सी की लंबाई के बराबर होगी, और ए की लंबाई आई है 10/√3। मीन्स एक्चुअल में यहाँ ऑप्शन भराओ, साइड ए इज इक्वल टू साइड सी इज इक्वल टू 10 मीटर, मीन्स ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत। फिर साइड ए इज इक्वल टू साइड सी इज इक्वल टू √3/3 मीन्स ये √3 यहाँ पर रूट पे ना देगा, ये तो आप समझते हैं। तो साइड ए इज इक्वल टू साइड सी इज इक्वल टू 10/√3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद साइड ए इज इक्वल टू साइड सी इज इक्वल टू 10/√3 बिल्कुल गलत आंसर है। मीन्स कौन सा आंसर राइट हुआ? सी ऑप्शन राइट हुआ। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर हमने एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर A12 में किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर
A13 के बारे में बात करते हैं। 13 ए जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है बच्चों, इफ y1 इज इक्वल टू a sin theta 1, क्लियर, एंड y2 इज इक्वल टू a sin theta 2, क्लियर। ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है देन, यानी ये इसका मतलब यदि होता है यदि y1 बराबर a sin theta 1 है और y2 बराबर a sin theta 2 है, ठीक है, तो तब, ठीक है, देन मीन्स होता है तब। देन 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शंस को मैं इधर ही लिख देता हूँ, सही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, थोड़ा सा बड़े बड़े ऑप्शंस हैं इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कैमरे के अंदर कैद नहीं हो, इसलिए एक्चुअल में अलग से लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों y1 प्लस y, ठीक है, क्या आंसर है 2a sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, कोस उधर नहीं लिख रहा हूँ, आगे है, इसमें इनटू नहीं है, कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2, क्लियर। फिर उसके बाद बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपके पास y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2a sin थीटा 1 sin थीटा 2, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन है सी y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 2a sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2, क्लियर। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों अब आपको ध्यान ये रखना है, थोड़ी सी हवा खाना जरूरी है, बहुत भयंकर गर्मी है, बहुत भयंकर उमस है, ठीक है, लेकिन हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, ये सी ऑप्शन था। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, डी ऑप्शन है इनटू के लिए, y1 इंटू y2 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर cos पाई बाई 2 प्लस थीटा 1 cos पाई बाई 2 माइनस थीटा 2, ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, तो बच्चों हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बच्चों y1 इज इक्वल टू ये है a sin थीटा 1 और y2 इज इक्वल टू a sin थीटा 2 है, और ऑप्शन जो दिए गए हैं सबसे पहले प्लस में दिया हुआ है, एक इंटू में भी दिया हुआ है, एक माइनस में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले y1 प्लस y2 को प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 क्या कर रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन। ठीक है, हल कर रहे हैं y1 प्लस y2, चलो क्या लिखेंगे, a sin थीटा 1 प्लस a sin थीटा 2, क्लियर। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, a कॉमन ले सकते हैं, फिर क्या हुआ, ये sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, क्लियर। अब बच्चों अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो a तो कॉमन आ चुका, ये sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 हो गया, मीन्स एक्चुअल में मैं इसको c बोल दूं तो ये sin c, और ये क्या हो गया बच्चों, sin d। ठीक है, तो बोलो क्या आंसर आएगा, sin c प्लस sin d। क्या फॉर्मूला था, लास्ट वीडियो में मैंने sin c प्लस sin d के फॉर्मूले आपको बताए थे, बताओ क्या आएगा आंसर, 2 sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 मीन्स c प्लस d डिवाइड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइड बाई 2, ये आंसर हुआ। तो क्या आंसर आया बच्चों, 2a sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई 2, ये आंसर आया। क्लियर, आई क्या बात समझ में। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं अपन पहला ऑप्शन 2a sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 बिल्कुल करेक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है,
अब जो यहाँ पर प्लस वाला ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y1 plus y2 is equal to the 2a sin theta 1 plus theta 2 divided by 2 cos theta 1 minus theta 2 divided by 2a sin theta 1 theta 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। c के बारे में बात करते हैं, ये y1 minus y2 है, ठीक है, तो y1 minus y2 अगर है तो हम क्या करेंगे, देखो ए ऑप्शन राइट था, थोड़ा सा यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो y1 minus y2 है, ठीक है, और ये डी ऑप्शन था y1 into y2, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है, ठीक है। अब बच्चों पर आते हैं y1 minus y2 से। y1 क्या था, a sin theta 1 minus a sin theta 2, y2 की वैल्यू है, फिर इसमें a कॉमन ले लेंगे, फिर ये sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 हो जाएंगे, मीन एक्चुअल में इसको c बोल दूंगा, इसको d बोल दूंगा, तो ये a sin, ठीक है, क्या हुआ बताओ, sin c माइनस sin d हुआ, sin c माइनस sin d में क्या होता है बताओ, 2, जो cos है वो पहले आ जाता है cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय 2 sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। लास्ट वीडियो में हमने sin c माइनस sin d का भी फॉर्मूला आपको बताया था, 4 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 2a, ये 2 into a हो गया कि नहीं, 2a, यहाँ पर लिखा हुआ है sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय 2, देखो sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय 2, फिर उसके बाद आ रहा है cos, हमारा पहले cos है तो वो इंटू में हम बाद में लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय 2, मेरे सेक्शन में ऑप्शन नंबर सी रहेगा, करेक्ट, ठीक है। अब बच्चों आती है बात इनटू वाली, ठीक है, अब हम इनटू वाली बात करते हैं, y1 into y2, ठीक है, क्लियर, y1 की वैल्यू है a sin थीटा 1 और y2 की वैल्यू भी बच्चों a sin थीटा 2 है, क्लियर, तो बच्चों यहाँ से ये a का तो स्क्वायर हो गया और ये sin थीटा 1 हो गया और ये sin थीटा 2 हो गया, क्लियर। अब बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर तो इनटू में जो ऑप्शन दिया हुआ है a स्क्वायर तो है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 2 भी लिखा हुआ है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा 1, अब पाई बाई 2 प्लस थीटा 1 जाए हम तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, चलो अब माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे माइनस में आ जाएगा, तो इस cos के लिए माइनस आ जाएगा, ठीक है, पाई बाई 2 को चक्कर है साइन बन जाएगा, साइन थीटा 1 बन जाएगा माइनस के साथ, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पाई बाई 2 माइनस थीटा है ये cos में ही रहेगा, तो यहाँ पर cos 2 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन को देख रहा हूं मैंने लिखा 2a स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा 1, पाई बाई 2 को चक्कर है cos साइन में चेंज होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्चुअल में cos सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं होता है तो माइनस आएगा, यहाँ पर cos पाई बाई 2 माइनस थीटा 2 मीन्स हो गया बच्चों कि ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 का चक्कर है साइन बन जाएगा थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का रहेगा क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा 2 मीन्स एक्चुअल में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्लियर, तो बच्चों यहाँ पर आंसर आ रहा है माइनस का 2, ठीक है, साइन थीटा 1, ठीक है, इसमें साइन 2 वाला फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, मीन्स एक्चुअल में बच्चों बात क्या है कि यहाँ पर ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 भी हमारे उसके अंदर नहीं आएगा और माइनस भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो ये क्या है माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, क्लियर, जो कि पॉसिबल नहीं, मीन्स फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, क्लियर। तो बच्चों ये हमने आपकी आरसीपीसी का क्वेश्चन नंबर 13 किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो, ठीक है, एक ट्रायंगल होता है उसके ऊपर बेल्ट है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 15, उसके बारे में बात है, ठीक है, देख चलो क्वेश्चन नंबर
14 A14 डिवीजन को भी स्टार लगा हुआ है ऐसे है, ठीक है। स्टार का मतलब होता है एक से ज्यादा विकल्प सही है, क्लियर। अब बच्चों हम बात करते हैं 14 के बारे में। इसमें जो विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू, यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और एंगल दिए हुए जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है, मैं अगर आपको बात करूं, ठीक है, यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन मीन्स विकल्प, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन sin 37 डिग्री प्लस cos 37 इज इक्वल टू sin 53 प्लस cos 53, ठीक है। बी ऑप्शन है sin 37 माइनस cos 37 is equal to cos 53 माइनस sin 53, ठीक है। सी ऑप्शन है tan 37 प्लस 1 is equal to tan 53 माइनस 1, और डी ऑप्शन है tan 37 इंटू tan 53 इज इक्वल टू 1, क्लियर। ये चार ऑप्शन है। अब बच्चों आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी हमको 37, 53 ये कौन सा एंगल आ गया? आप ग्रेटर देन 90 की वैल्यू निकालना आपने हमको सिखाई, ठीक है। और एक्चुअल में हम 0, 30, 45, 60 और 90 के बारे में जानते हैं। उसके बाद एक आपने एंगल जो लिए वो 120 लिए, 300 डिग्री लिया, 210 लिया। लेकिन सर ये जो 37, 53 ये एंगल तो हमने कभी देखे ही नहीं, तो इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है। आप देखो ध्यान बच्चों, एक 3, 4, 5 ट्राइंगल होता है, ठीक है। ये एक नया कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक 3 सबसे छोटी साइड, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। आपको याद रखना है, नया कंसेप्ट है, शिक्षण के लिए नया कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सबसे छोटी भुजा जो होती है वो 3 मीटर की मान लो आप। उसके बाद उससे जो थोड़ी सी बड़ी है वो 4 मीटर की होगी, और सबसे बड़ा हाइपो यानी कि कर्ण होगा आपका, वो कितने मीटर का होगा? 5 मीटर का। ये आप भी समझते हैं, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान दो आप कि ये एक, इसको बोलते हैं हम, नाम है इसका 3, 4, 5, ठीक है, ट्राइंगल। ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि त्रिभुज। इसका नाम है 3, 4, 5, 3, 4, 5 त्रिभुज। क्या नाम है इसका? 3, 4, 5 त्रिभुज इसका नाम है, क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान दो। सब 3 के सामने वाला जो एंगल, सबसे छोटी साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो 37 डिग्री होगा, ठीक है। 4 के सामने वाला जो एंगल होगा वो 53 डिग्री होगा, क्लियर। अब जो सबसे बड़ी साइड जो है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, ये बात आप भी इसी तरह से समझते हैं। तो बच्चा लोग अब आपको यहाँ पर 3, 4, 5 यहाँ पर 37 डिग्री, 53, चलो ठीक है सर, मान लिया कि आपने ये ट्राइंगल हमको बता दिया। लेकिन सर साइन 37 की वैल्यू, 53 की वैल्यू कैसे निकालनी है? बिल्कुल बड़ा आसान काम है। देखो, समकोण त्रिभुज में आप सारी चीज समझते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ साइन 37 की वैल्यू बताएं आप, तो आप क्या करेंगे? बताओ। आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। हिंदी वाले बोलेंगे कि सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, बोलेंगे कि नहीं? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो तो 37, आप इसका अच्छे तरह से जानते हैं कि अगर मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसके सामने वाली साइड, ठीक है, ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। हिंदी में बोल देंगे लंब।
ठीक है। आप अच्छी तरह जान जाए हाइपो को तो बताओ क्या लिखूं 3, तो परपेंडिकुलर हो गया। अपॉन हाइपो मींस कर्न, कर्न की वैल्यू कितनी है 5, sin 37 की वैल्यू होगी 3/5। फिर मैंने लिखा sin लिख दिया तो मैंने cos भी लिख देता हूँ। cos 37 की वैल्यू बताओ, cos 37 की, ये तो 37 के लिए ये लंब हो गया तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, कितनी हुई 4/5। फिर उसके बाद tan 37 की वैल्यू लिख देता हूँ, tan 37 की लंब बटे आधार, लंब में 3 आधार है 4, ठीक है। ये होगा लंब, ये हो जाएगा आधार यानी कि बेस, हिंदी बोलेंगे आधार, ये कर्ण है सही यानी कि हाइपोटेन्यूस। क्लियर। अब बच्चों ये साइन तो लिख दिया मैंने, इस तरह के तो ठीक है, चलो मान लिया आपके। अब उसके बाद हम लिखते हैं सर साइन 53 भी तो आ रहा है सर, कोई बात नहीं, तो 53 देख लेंगे। अब ये एंगल हमारा 53 है तो एक्चुअल में ये बेस की जगह क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख दिया, ये क्या बन जाएगा बेस, हाइपो तो हाइपो ही रहेगा, ठीक है। तो 53 के लिए आ जाओ, 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन है 4, हाइपो कौन है बताओ 5। फिर cos 53 के लिए बेस, बेस कौन है बताओ 3, हाइपो कौन है 5। tan 53 के लिए बोलो परपेंडिकुलर कौन है 4, बेस कौन है 3। आगे बात फिर में, तो इस तरह से हम sin 37 की sin cos 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हम 53 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, sin 53 cos 53 tan 53। क्लियर। अब बच्चों ये ऑप्शन है, इन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। क्लियर। तो अब बच्चों देखते हैं हम, ये 3, 4, 5 ट्रायंगल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन है sin 37, 37 की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस है। फिर प्लस लिखा हुआ है cos, मैं ऑप्शन ए के बारे में बात कर रहा हूँ, cos 37 की वैल्यू है 4/5, ठीक है। इज इक्वल टू, ये एलएचएस लिया मैंने ऑप्शन ए का, एलएचएस ले रहा हूँ, अब आरएचएस लेंगे। आरएचएस में sin 53 इज इक्वल टू, आरएचएस में sin 53 4/5, बिल्कुल सही। प्लस लिखा हुआ है cos 53, cos 53 sin 53 की वैल्यू है 4/5 और cos 53 की वैल्यू है 3/5। ओहो, 3/5 प्लस 4/5, 4/5 प्लस 3/5, ओहो ये तो बराबर हो गए, बराबर हो गए। मींस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, मींस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो कह रहा है sin 37 की वैल्यू 3/5 माइनस cos 37 4/5, cos 53 ये रहा 3/5 माइनस sin 53 4/5। ओहो ये भी करेक्ट, मींस ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया, 3/5 माइनस 4/5, 3/5 माइनस 4/5, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट। क्लियर। फिर उसके बाद tan 37 कहाँ गया ये, कितना आया बोलो 3/4, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 1 कर रहा है तो 1 कर देंगे, tan 53 4/3 माइनस 1 करना है, ठीक है। इनको सोल्व करते हैं। तो बच्चों एलएचएस को हमने सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 4 + 3 7 हो जाएगा। क्लियर। इधर एलसीएम लेंगे 3, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 4 - 3 हो जाएगा, ओहो ये तो 1 हो गया, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ये सी ऑप्शन सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद tan 37 × tan 53, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। ओके, tan 37 ये रहा, tan 37 ये रहा, 3/4 into tan 53 ये 4/3, 350 कैंसिल, 4 कैंसिल, आंसर 1 आ गया बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब डी भी करेक्ट है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये A14 का जो क्वेश्चन था उसके अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। क्लियर। अब आंसर हमने दिए हुए नहीं है आपको, आप देख लें, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है डीपीपी नंबर फर्स्ट का, उसके बाद हमने आपको शायद सैटरडे को, ठीक है,
एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस के लिए एक और डीपीपी डाली थी, डीपीपी नंबर 2, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम सबसे बढ़िया टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक जिसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसके ऊपर आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा, ठीक है, ये शॉर्टी से एक बात कहनी है, वो ये कि मेरा दावा है कि डिफरेंशिएशन जब आप हमसे पढ़ेंगे तो आप डिफरेंशिएशन करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल इजी वे में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। 101% गारंटी है, डिफरेंशिएशन करने में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। किसी का भी डिफरेंशिएशन कर दो, अगर आपसे कोई कहे यार ये रोड पे हाथी जा रहा है, हाथी का डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो आप उसका भी डिफरेंशिएशन कर दोगे। समझ में आई? मीन्स कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देते हैं आप उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, ठीक है। चलो हम आगे आते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, A15 जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके भी देखिए तो स्टार होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि हमको एक वैल्यू दी हुई, वैसे तो ये वेक्टर के अंदर खूब काम में आएगी, r² = a² + b² + 2ab cos θ, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है इफ mod of a = mod of b then value of r is equivalent to। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक समीकरण आपको दी है कि r² बराबर है a² + b² + 2ab cos θ, और आपसे कहा जा रहा है कि mod of a, इस तरह से दो डंडे लगा देते हैं तो इसको एक्चुअल में मोड बोला जाता है, ठीक है। mod of a = mod of b, ठीक है। हिंदी में, ठीक है, इस मोड को बोलते हैं मापांक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अमाउंट में a और अमाउंट में b बराबर है। क्या है? a का अमाउंट और b का अमाउंट बराबर है, ठीक है। a का अमाउंट और b का अमाउंट बराबर है। अमाउंट से मतलब लेंथ की अगर अपन बात करेंगे, लेंथ, तो a अगर किसी साइड की लेंथ है और b भी एक्चुअल में दूसरी साइड की लेंथ है, तो a की लंबाई और b की लंबाई बराबर है, ये अर्थ होता है, क्लियर, ठीक है। तो अब बच्चों यानी हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि a बराबर क्या हो गया बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर r² = a² प्लस b की जगह भी a लिख देते हैं, a² + 2a तो है ही, b के प्लेस पे a लिख देते हैं, बराबर है ना, इसलिए लिख रहे हैं, क्लियर। तो अब यहाँ देखो a² 2a² हो गया, तो प्लस ये भी 2a² हो गया, तो यहाँ cos θ आ गया, फिर ये तो 2a² हमने कॉमन ले लिया, तो 1 + cos θ हो गया है। तो ये r² की वैल्यू चल रही है, किसकी वैल्यू चल रही है? r²। अब ये जो 1 + cos θ है, यहाँ पर अब थोड़ी सी आपको समझने की बात है, वो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2θ, पढ़ा था cos 2θ, जिसके लिए मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। उसमें हमने पढ़ा था 2 cos² θ -1। अगर इस माइनस को मैं इधर ले लेता हूँ तो ये 1 + cos 2θ हो जाएगा, = 2 cos² θ हो जाएगा, क्लियर। अब जो बात क्या है कि जब यहाँ पर 2θ है तो यहाँ θ है, ठीक है। अब मैं इसको 1 + cos 2θ के प्लेस पे θ ले लूँगा, तो RHS में क्या हो जाएगा? 2 cos² θ/2 आधा हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर 2θ था तो यहाँ आधा था, अब 2θ की जगह हमने θ रख दिया, तो अब इसका आधा इधर हो जाएगा, यानी θ/2 हो जाएगा, क्लियर। अब जो अगर मैं 2 से चलो 1 + cos θ = 2 cos² θ/2 लिख सकते हैं, मींस यहाँ r² = 2a²। 1 + cos θ के प्लेस पे लिखूंगा मैं 2 cos² θ/2 ऐसा, क्लियर। अब बच्चों 2 और 2 तो 4 हो गए, ये r² के इक्वल चल रहे हैं हम, ये हो गया 4, ये a², ये cos² θ/2। इधर RHS में भी सब स्क्वायर है, क्योंकि 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, a² का रूट लेंगे तो 8 है, और ये cos² θ/2 है। मींस एक्चुअल में यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो r कितना हुआ बच्चों? 4 का r² = 4a² cos² θ/2 का रूट ले रहे हैं, ऐसे लिख देता हूँ, चलो रूट ले लेते हैं, 4a² cos² θ/2, 4 के प्लेस पे 2, फिर a ये cos
थीटा बाई 2। ठीक है, या आगे बात समझने की नहीं आई। तो बच्चा लोग r इज इक्वल टू कितना आ गया 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। r की वैल्यू बतानी थी 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2 सी ऑप्शन में है, और एक डी ऑप्शन जो है उसमें 2b cos थीटा बाई 2 है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब बच्चों यहाँ पर जब a बराबर b है तो मैंने बच्चों यहाँ पर देखो ये जो b था, b के प्लेस पे a लिख दिया था। अब बच्चों अगर मैं इसको b कर दूं, a के प्लेस पे b लिख सकते हो तो b के प्लेस पे a भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने b लिख दिया, ये दोनों भी b हो जाएंगे ऐसे। तो ये तो b स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये b स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये b स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये b हो जाएगा। मेन सेक्शन में डी ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है आपका 2b cos थीटा बाई 2। तो 2b cos थीटा बाई 2 ये वाला आंसर भी करेक्ट है। मीन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो आज के लिए बहुत ही डीपीपी नंबर फर्स्ट आपकी फिनिश हुई। ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी नंबर 2 प्रैक्टिस के लिए डाली हुई है, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? ठीक है बच्चों, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, हो सकता है आती है बच्चों, जो 10th पास करने के बाद जो बच्चे 11th में जाते हैं उनको प्रॉब्लम आती है 101%। ठीक है, 9079314244 पर आप कॉल करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। क्लियर? जो लेक्चर्स मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, ओके, आज के लिए बहुत धन्यवाद।